क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ शुक्रवार 7 फरवरी 2025। पहला पाठ इब्रानियों के नाम अध्याय 13 पद संख्या 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य, आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग अतिथि सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। अब बंदियों की इस तरह सुध लेते रहे, मानो आप उनके साथ बंदी हो, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करो, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दंपतियों जीवन अनुसिद्ध हो। ईश्वर लंपट और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहो, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर ये कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आप लोग उन नेताओं की स्तुति कायम रखो, उन्होंने आपकी ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। ईसा मसीह एक रूप रहती है, कल, आज और अनंत काल तक। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार, हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसीलिए वो ये महान चमत्कार दिखा रहा है।
कुछ लोगों कहते थे ये इसलिए है, कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने ये सब सुनकर कहा, ये यूहन्ना ही है, उसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद में अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी में हेरोदियो यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वो उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियोस को एक शुभ अवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के राइसों का भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उनके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो तुम मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खा कर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर। वो तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ
कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वो उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृहों में उनका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना को शिष्यों का इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्रों में रख दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वाद में थी आधे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।